और झारखंड का कोई भी आगे लेके जा सकता है। ओनली फॉर जयराम महतो, दूसरा कोई नहीं लेके जा। जितना कोई आया है ना दूर से, कोई बड़ी बगोदर से आया है, कोई मासीपुरी से, कोई बरकट्ठा से आया, कोई बरही से आया, सबके कोई चौपारण से आया, मतलब पूरा झारखंड से आया। जानते हैं क्या किया है? कहीं बोलेरो बुक कर दिया है पार्टी वाला, जो वो का बस बुक कर दिया गया। और जयराम महतो का होता है ना तो अपना पेट, अपना पैकेट से तेल भरा के युवा खुद जाता है। चंपई जी का भाषण हम बता दे रहे हैं। अब क्या बोले कि महापरिवर्तन करेंगे। झारखंड में बीजेपी में चल गए तो जेएमएम में थे, 10 साल से हैं जेएमएम में, या 15, पूरा जिंदगी मंत्री भी रहा। हाँ, पूरा जिंदगी अपने जेएमएम के लिए दे दिए। जेएमएम में मंत्री भी रहे, तब तक संथाल परगना का विकास नहीं कर पाए। अब बीजेपी फिल्टर मशीन में जाके कौन सा विकास कर रही है? जेएमएम मूल निवासी सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, और आप लोग आरोप लगा रहे हैं इस प्रकार आदिवासियों का बात। सुनिए ना भैया, जेएमएम का तो बातें मत कीजिए। जितना आदिवासी को लूटा है ना, वो कर छोड़ के दूसरा कोई नहीं लूटा है। हम बता दे रहे हैं ना, जितना वो लूटा है उससे ज्यादा कोई झारखंड को नहीं लूटा है। हम भी बेरोजगार रह गए ना, तो हम भी गुस्सा करेंगे और अपने क्षेत्र में हम खुद लड़ेंगे। हम आगे आएंगे, नहीं कोई आएगा नहीं देगा, लेकिन हम आगे अपने क्षेत्र के लिए भी आगे आएंगे। हम भी सोनाथ कुमार ऐलान करते हैं कि इस अगर 2-3 साल के अंदर मेरा जॉब नहीं हुआ ना, हम राजनीतिक में आएंगे। क्यों आएंगे? और वो अग्रेसन मेरे अंदर भी रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भैया? 10 बाय 10 के रूम में आदमी रात दिन बिताता है, पढ़ता है, और लास्ट में पेपर ही लेकर के आया था और पूरा यूथ ने इसको एक साथ सपोर्ट किया था। लेकिन कितने नौकरी बहाल नेता आता है ना तो रोड सफा होता है, गली सफा होता है। पूरा भी रोड देखिएगा ना, बिना भावेला पूरा चकाचक होगा। समझे? नेता जाने के बाद रोड में कचरा फेंका रहता है, कचरा तक नहीं उठता है। ऐसा ही मंच बनता है मंच। आप हूँ मत कीजिए, आप लोग भी बोलिए। आराम से बात कीजिए। बात करने के लिए आपके अनुसार ठीक है, वो ठीक है। तो झारखंड में वर्तमान का टाइगर कौन है? जयराम महतो, उसके सिवा अभी कोई टाइगर नहीं लायक है। ये मंच स्टेज पीएम का मंच, ऐसा ही मंच होना चाहिए। जो भी हो, सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, मिनिस्टर हो, पीएम का ऐसा ही होना चाहिए मंच। सबसे ऊंचा मंच। हम लोग क्या देखने के लिए आए हैं? हम लोग नहीं देखे गांधी मैदान, इसको यही हम लोग पैदा लिए, खेले कूदे। मोदी को देखने के लिए लोग आया। लेकिन देखिए किसी से भी पूछिए ये कैसा मंच बनाया। ये ऐसा ही मंच बनता है मंच। आप हूँ मत कीजिए, आप लोग भी बोलिए ना, खाली मंच बनाया गया। बिल्कुल, इनका मैं बात से सहमत हूँ। जिस प्रकार यहाँ खड़े हुए लोग हैं, आदमी को देखने के लिए वहाँ से दिल्ली ये तो उठेंगे बाबू साहब, मोदी जी जहाज पर चले जाएंगे दिल्ली। अब जाओ रे बंदरी सेना, जाओ वोट मांग रहा है, बीजेपी मारो, बीजेपी मारो। बीजेपी को तो देगा, लेकिन देखिए बीजेपी का कंडीशन देखिए। हमको अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा नहीं लगा? यहाँ की व्यवस्था कैसा बना? व्यवस्था अच्छा नहीं लगा। व्यवस्था एकदम गंदा व्यवस्था, रद्दी व्यवस्था। अच्छा देखिए मोदी एक और व्यवस्था अच्छा, देखिए मोदी बहुत अच्छा लिए हुए हैं पोस्टर, देखे इसलिए खराब हो रहा है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। सुनिए, दर्शन का क्या बात बोलते हैं सर? आराम से बात कीजिए। बात करने के लिए आपके अनुसार ठीक है, वो ठीक है मानते हैं। मोदी इतना अच्छा काम किए हैं। सुनिए, मोदी जी इतना अच्छा काम किए हैं। काम किए क्यों बदनाम कर रहे हैं? मोदी जी बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बने उनको बदनाम ये उनको बना, ये व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं, स्टेज को बदनाम कर रहे हैं। आपका गलतफहमी है। आप लोग क्या नहीं बोल रहे हैं? आपका व्यवस्था कैसा है सो बताइए आप। एक नंबर व्यवस्था है, एक नंबर। बारी से बोलिए। हाँ बोलिए, क्या पूछना है? व्यवस्था यहाँ कैसा है? बढ़िया लग रहा है। मोदी जी का आगमन हो गया इस गांधी मैदान में, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज छठ तालाब पर आरती हो गए, गंगा आरती होंगे, छठ मैया बोलेंगे, फिर दोबारा बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, बाबूलाल मरांडी बनेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो चलिए, इनको जो है एक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सा शांत होइए। तो इनके अनुसार बताया जा रहा है कि व्यवस्था काफी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। प्लस मोदी जी आए तो 4 चांद लग गया। ठीक, अब आप बताइए क्या कहना? आप चुप रहिएगा, चुप रहिएगा। सब कुछ ठीक लगा, बहुत सुंदर लगा। सब नेता मंत्री जितने भी हैं सब सुंदर हैं। लेकिन हमके कहने का मतलब है
सब हम लोग इस जगह जो जुटे हुए हैं, सब गांव गांव से, जंगल जंगल से आकर के जुटे हुए हैं। शहर वाला बहुत कम है, बहुत कम है, नए के बराबर कही आबादी के मुताबिक। लेकिन मोदी जी को देखिए कहाँ देख पा रहे हैं। देखिए ये बच्चा है, कल का भारत है, ये कल का भारत है, हम लोग मर जाइए। यंग ब्लड, हाँ, सिर्फ यहाँ मोदी जी के तो बहुत बड़ा प्रशंसा है, बहुत बड़ा बहादुरी है। जो मोदी जी किए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं किए। मोदी जी वो चीज किए, मोदी जी का, उनका तो मैंने प्रशंसा का कोई गीत और कोई गाथा मतलब नहीं। आपका कहने का मतलब जो ये व्यवस्था जो बनाई गई, थोड़ा सा व्यवस्था, स्टेज ऊंचा होना चाहिए था। झारखंड क्या बीजेपी के पास पैसा का कमी था, फंड नहीं दिए, थोड़ा ऊंचा में रहते बस। बिल्डिंग है इंटरप्राइजेस, वहाँ पर थोड़ा बनना चाहिए। नहीं, इसी ग्राउंड में बनता, थोड़ा ऊंचा जगह पर रहता, बड़ी सुंदर लगती है। इंटरप्राइजेस है ना, अरे भगवान, चलिए आप व्यवस्था की बात थोड़ा खत्म करते हैं। अब आते हैं इस भैया बीच में, भैया हेलो क्या कर रहे हैं, कैमरा मार दीजिए। कौन चैनल में? जनता रिव्यू जनता रिव्यू। खाइला नहीं था, सब्जी उब्जी कुछ ले गए, व्यवस्था के बारे में कम खाइला नहीं था। अभी तुरंत देखे करते हैं। व्यवस्था आपके अनुसार बेहतरीन है और इनके वजह से थोड़ा सा कमी रह गई है, बात यही है? बात यही है सर। अब बात करते हैं हजारीबाग के वर्तमान मंत्री बनाए लाइसेंस बेचने का। अच्छा, समझिए, हाँ। बेचने बेचने का लाइसेंस बना हुआ है, झारखंड सरकार का बना हुआ है। चलिए तो वर्तमान में विकास कैसा हो रहा है हजारीबाग में, सो बताइए। करीब मोटा मोटी ठीक है। मुख्यमंत्री बनेगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा तब विकास होगा। नेता आता है ना तो रोड सफा होता है, गली सफा होता है, पूरा भी रोड देखिएगा ना बिना भावेला पूरा चकाचक होगा, समझे। नेता जाने के बाद वो रोड में कचरा फेंका रहता है, कचरा तक नहीं उठता है। तो अब क्या विकास की बात कीजिएगा, किससे कीजिएगा? हर साल नेता आएगा, हर साल विकास होता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो सब ठीक हो जाएगा, तब कचरा नहीं रहेगा। हम बीजेपी सरकार, सुनिए ना, 2016 में बीजेपी का सरकार था, अब बता दिए क्या 14 से 19 तक, 14 से 19 तक बीजेपी का सरकार था। अब बता नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए ना क्या कर दिए हैं, वो बता दीजिए हमको, और हम उसका जवाब देंगे। आइए डिबेट में, तब न जानेंगे। चलिए वर्तमान में झारखंड में सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा है वो है जैसे सीजीएल पेपर लीक को लेकर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे सीजीएल नहीं भैया, ओनली पीजीटी है, नगर पालिका है, और अभी जो जेपीएससी भी है, ये सब सारा मुद्दा है। क्या कहना चाहिएगा? क्या करना, सारा का सारा रद्द करना चाहिए। सारा सीजीएल भी है, सीजीएल भी बोल रहे हैं, सीजीएल भी रद्द होगा। हम लोग गए थे पैदल गए थे रांची, हम बता रहे हैं। उम्र इतना बर्बाद कर दिया, वो कहाँ जाएगा? वही चीज तो है। अपने एक सीजीएल कितना, अरे 10 साल का बात कर रहे हैं आप, 5 साल का कहाँ? 5 साल में बीजेपी सरकार भी रहा, 5 साल बीजेपी सरकार रहा, 19 में बीजेपी गया है, 19 में जेएमएम आया है। बस जेएमएम नौकरी का वादा ही लेकर के आया था और पूरा यूथ ने इसको एक साथ सपोर्ट किया था, लेकिन कितने नौकरी बहाल किया, कितने लोगों को नौकरी लगाया? आपका एक पेपर लीक होता है, आपका एक पेपर लीक होता है, जेएमएम के कैसे लीक होता है? आप लोग हमको जेएमएम से मत लीजिए, हम ओनली फॉर जेवीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई झारखंड के जनता का कोई विकास कर सकता है और झारखंड का कोई भी आगे लेके जा सकता है, ओनली फॉर जयराम मातो, दूसरा कोई नहीं लेके जा सकता है। अरे आप बता दीजिए ना, कौन नेता है बीजेपी का जयराम मातो के साथ डिबेट करा के दिखा दीजिए, तब मानेंगे हम। समय आ रहा है, आपका डिबेट भी होगा, आपको जवाब भी मिलेगा, समय आ रहा है ना। हम बता रहे हैं, मेरे बारे में जानिएगा। जिसके गोद में जिससे आप समर्थन मांगते हैं, जयराम मातो जिनसे समर्थन मांगते हैं, जिनके गोद में जा रहे हैं, उनका जो 32 का खतियान था अब जबान पे नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? सब होगा, कहाँ गया? आप बोलिए ना, आप 32 का खतियान के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ मिट्टी और भाषा की बात करने से नहीं होगी, और नीति तो क्या होगा? चलिए आप लोग थोड़ा सा शांत रहे, हमको थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा करने दीजिए, आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए। आप बीजेपी सपोर्टर है और ये जेबी के सपोर्टर, बात सही है? बात क्लियर है। अभी 2 दादाजी आए हुए थे, वो एक कांग्रेस सपोर्टर थे और कांग्रेस, दोनों बीजेपी सपोर्टर थे। चलिए बात अलग है। आपके अनुसार हजारीबाग में वर्तमान में यहाँ बीजेपी सांसद कैसा काम कर रहे हैं, सो बताइए आप वर्तमान में।
देखिए वर्तमान में मैं खास करके बता दूं कि मैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से नहीं हूं, इसलिए यहाँ के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि देश आगे बढ़ा है, देश आगे बढ़ेगा, साथ आपका रहे तो देश आज चांद तक पहुंचा है और भी आगे नई नई ऊंचाइयों तक देश पहुंचेगा। ये नरेंद्र मोदी का देन है, ये नरेंद्र मोदी का देन। चलिए, और आपके अनुसार थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे जेपी केसेस पर? और आज मोदी जी यहाँ आए हुए हैं। हम मोदी जी का विरोधी नहीं है, न हम कोई पार्टी का विरोधी हैं। हम सिर्फ झारखंड में ये चाहते विकास हो। हम बता दीजिए 2000 में भारत में बोल रहे झारखंड अलग हुआ है ना। अब बता दिए पहले झारखंड जब 1947 में भारत आजाद हुआ उतना साल बिहार लूटा झारखंड को, अब नेता लूट रहा है। बता दीजिए झारखंड में कितना 40% खनिज संपदा है ना झारखंड को। रूल प्रदेश कहा जाता है। रूल प्रदेश जर्मनी का रूल प्रदेश है, वहां से कंपेयर होता है। आखिर झारखंड को काहे कंपेयर किया गया? ताकि यहाँ इतना खनिज संपदा है, यहाँ का जनता को आज हम जाते हैं ना, अगर रैली में कोई जाते हैं, हम रैली में जाने लायक नहीं है। क्यों जा रहे हैं? बेरोजगार हैं। आखिर बेरोजगार क्यों? हमारे राज्य में इतना खनिज संपदा है तो हम बेरोजगार क्यों है? ये बता दीजिए कोई कि क्या चीज लायक नहीं है? नहीं, ये बता दीजिए। दो बार सुनिए ना, सुनिए दो बार जेपीएससी पीटी क्वालिफाई है। बता दीजिए 2 बार मेंस लिखे हैं, काहे नहीं मेरा रिजल्ट है? किससे कमजोर है ये बता दीजिए। हैं बता दीजिए हम किससे कमजोर हैं? हम किसी से कमजोर नहीं है भैया। अंदर से घापला है। आप बोल रहे हैं ना कि बोल झारखंड को इतना ऊंचाई पर। अब कौन बदल सकता है झारखंड को, ये बताइए कौन? अबर विधानसभा चुनाव है, किसी आपसे बाहर नहीं। अबर विधानसभा चुनाव यार भैया यहाँ देखिए झारखंड को बदलने की बात हो रही है। बीजेपी के जितने भी नेता आए हैं, चुप थोड़ा सा, जितने भी नेता आए हैं बीजेपी के, किसी के मुंह से जय झारखंड वर्ड नहीं निकला है। अब सोचिए वो कैसे आरोप लगा रहे हैं, कैसे झारखंड को बदलेंगे और झारखंड को बदलने की बात करते हैं। अभी तक किसी भी नेता के मुंह से जय झारखंड की बात नहीं निकली है। बीजेपी हम मंच के अंदर बैठे थे, मंच के अंदर का बात बता रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी का ये माला पहन के घुमा रहे हैं कि जयराम महतो को बेवकूफ बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? नहीं, इसको फिर पहने की क्या आवश्यकता है? आप बीजेपी विरोध की बात कर रहे हैं, इसको मत लगाए। यही तो नहीं, एंट्री के लिए नहीं है। अबर विधानसभा चुनाव, थोड़ा सा अबर विधानसभा चुनाव है, अबर विधानसभा चुनाव है, उसके बारे में ही बोलेगा सिर्फ। क्या इसमें क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है? जयराम महतो समर्थक है तो खुल के आइए। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के साथ आ जाए, कांग्रेस। बात पहले समझिए। मेरा कहने मतलब ये है कि जिसका भी काम, नौजवान क्या है, नौजवान यही गुमराह हो रहा है। मालिक के नेता के चक्कर में या किसी चक्कर में हम कभी बीजेपी को हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के हो जाते हैं, कभी बहुत लोग नौजवान क्या है कभी जेएमएम के रैली में चल गया, कभी कांग्रेस के भी चल गया। तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप जयराम का समर्थक है तो उसके खुल के उसका प्रचार करिए, उसके साथ रहिए। मेरा कहना मतलब ये है और दूसरा बात नहीं है। और नौजवान अगर इस तरह से और ऐसा नहीं है कि किसी लीडर के कहने पर आप बीजेपी का पट्टा कहीं पहन लीजिए। बहुत से लोग इसीलिए हम लोग झारखंड पीछे है। कोई ताड़ी में, हाड़ी में, पैसा के लालच में, बोतल के लालच में लोग वोट भी बदल सकते हैं। आज आप पट्टा पहने, कल आप वोट भी बदल सकते हैं। तो कहने मतलब अगर आप जिसके साथ भी हैं, हम अगर बीजेपी के साथ सच्चा है तो सच्चे सिपाही के साथ उसके साथ एक ही फ्रेम में सभी को लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कभी बीजेपी है, कभी बहुत से लोग ऐसा है। जयराम का भी पार्टी के लोग देखते हैं, हम लोग भी देहाते से हैं कि जयराम का भी लोग है और बीजेपी में चल जाते हैं, आसुम भी चल जाते हैं, कांग्रेस में चल जाते हैं। थोड़ा सा सवाल, एक छोटा सवाल बताइए। अबर विधानसभा चुनाव आने वाला है, बस 1-2 महीना कुछ ही क्षण की बाकी है। अबर झारखंड में क्या होने वाला? झारखंड में बदलाव होगा, बदलाव होगा। झारखंड में भारी बदलाव होगा, भारी बदलाव होगा जी। आपका क्या कहना है? बदलाव तो होगा, लेकिन कौन आने वाला? बदलाव तो होगा ना। जेबी कैसे जयराम महतो आएगा तो बदलाव तो होगा करेगा। बदलाव का बात क्या कर रहे? बदलाव तो होगा। जयराम महतो आएगा, बदलाव होगा। जेबी कैसे
तो कैसे बदलाव होगा? खाली बोलने से होगा कि जमीनी स्तर पर होगा? जमीनी स्तर पर होगा भैया, आप बयान नहीं समझ रहे हैं। कितना पैसा दिया, बड़ी पैसा कितना जमीन के हम कहाँ कर रहे दादाजी? बिजली दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा ये चाचा हमरे पे आरोप लगा रहे हैं। चाचा जी आइए इधर। चाचा जी आ नहीं रहे हैं। चाचा जी हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमको जमीन पैसा दिया है। चाचा जी को नमस्ते है, बोल दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कैसे भी तो बदलाव कैसे होगा? बदलाव कैसे होगा? ये पूरा ग्राउंड लेवल पर बदलाव होगा। सारा मसौदा रेडी है, सिर्फ सरकार आने का देरी है, समझे? सारा काम होगा, जितना A to Z झारखंड का काम है। मिलेगा नौकरी? 100% मिलेगा। पेपर लीक होगा कि नहीं? पेपर लीक का तो बातें हटा दीजिए भैया। पेपर वहाँ से जो होता है ना, गंद तक नहीं आएगा बाहर। हम बता दे रहे हैं ना, JBKSS का सरकार आने दीजिए ना, पेपर का गंद बाहर नहीं आएगा। जिस दिन एग्जाम होगा, वो जिस टाइम एग्जाम होगा उसी टाइम आदमी युवा देखेगा। सही है, बिल्कुल सही है। रही बात चुनाव का, तो स्टूडेंट इतना उग्र है झारखंड का, पूरे झारखंड का, कि उसके पास रोड मैप तैयार है। देखिएगा इस बार चुनाव में पूरा गांव पूरा घर जाके प्रचार कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जयराम मातो खाली फेसबुकिया नेता है, खाली यूट्यूब वाला नेता है, प्रधान नहीं बनेगा। सुनिए, 8.5 लाख वोट ऐसे आ गया जब फेसबुक या नेता है तो आरोप लगने दीजिए ना। जो पार्टी से दूसरे पार्टी से जुड़े हैं वो तो आरोप लगाएंगे ही। 8.5 लाख वोट ऐसे ही नहीं। हम मलाई खाएंगे जेएमएम के, बीजेपी का, हम जयराम मातो के कैसे बोल देंगे? बता दीजिए आप ही। हाँ, जाकर मलाई खाएंगे ओकरे बारे में बोलेंगे हो? बात कर रहे हैं JBKSS से 81 में तक कितना सीट लाएगी? 81 में से? अरे भैया आप एक चीज बता दे रहे हैं ना, सुनिए ना, अभी यहाँ जितना कोई आया है ना, दूर से, कोई बड़ी बगोदर से आया है, कोई मासीपुरी से, कोई बरकट्ठा से आया है, कोई बरही से आया है, सबके, कोई चौपारण से आया, मतलब पूरा झारखंड से आया। जानते हैं क्या किया है? कहीं बोलेरो बुक कर दिया है पार्टी वाला, जो बस बुक कर दिया गया। और जयराम माता का होता है ना, तो अपना पैकेट से तेल भरा के युवा खुद जाता है। अभी लोग यहाँ किस लिए आए हैं? बीजेपी को देखने के लिए, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। आप यहाँ भीड़ देखिए यहाँ किसके लिए? JBKSS के लिए। प्लान रेडी है उसके पास, बस उसको बस सरकार में आने की देरी है। प्लान रेडी है, भी प्लान रेडी है, उसके पास क्या नहीं है? उसका सब प्लान रेडी है। रोजगार का मुद्दा उसके पास है, पुनर्विस्थापन का, नियोजन नीति का, सारा रेडी है उसके पास। उसके पास क्या नहीं? PhD डॉक्टरेट को बाद मिलेगा उसको, सब चीज को बाद ही उसके पास। ठीक है, उसके पास बैठ जाइए हो जाते हैं। एग्रेशन रहना जरूरी है। युवा है भाई, 30 साल का युवा है। ठीक है, युवा है। भैया हम बोल रहे हैं ना, गुस्सा हो रहे हैं ना, गुस्सा हो रहे हैं। मार्ग से एक ऑफिस से वीडियो निकल के आता है और उसमें प्रतिक्रिया कुछ पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव भी था। हाँ सुनिए ना, गुस्सा होने का बात कर रहे हैं। 2 साल के बाद हम भी बेरोजगार रह गए ना, तो हम भी गुस्सा करेंगे और अपने क्षेत्र में हम खुद लड़ेंगे। हम आगे आएंगे, नहीं कोई आएगा नहीं देगा, लेकिन हम आगे अपना क्षेत्र के लिए भी आगे आएंगे। हम भी सोनाथ कुमार ऐलान करते हैं कि अगर 2-3 साल के अंदर मेरा जॉब नहीं हुआ ना, हम राजनीतिक में आएंगे। क्यों आएंगे? और वो अग्रेसन मेरे अंदर भी रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भैया? 10 बाय 10 के रूम में आदमी रात दिन बिताता है, पढ़ता है, और लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। 2000 रुपया रहता है, 2000 रुपया लगता है सेंटर तक जाने में। आदमी का माँ बाप मजदूरी करके घर से भेजता है, वो पैसा हम लोग का नहीं आता है कि आ रहा है नौकरी से लूट के आ रहा है, कोयला चोर रहा है, ऐसे घर से आता है। आदमी उतना मेहनत करता है। SSC पेपर जो लीक हुआ, इसका रद्द के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? आंदोलन वगैरह हुआ कि क्या करना चाहेंगे? भैया कैसे नहीं, पूरा आंदोलन गांधी मैदान में 3-4 बार आदमी जगह, यहाँ से पैदल SSC ऑफिस गए। क्यों नहीं विरोध हुआ? किसका हाथ है? अरे भैया जब पावर दूसरे आदमी के हाथ में रहेगा, सरकार मिला रहेगा, तो कहाँ से रद्द होगा पेपर? बता दीजिए आप ही। उसके लिए प्रयास सिस्टम में पूरा खोल रहेगा तो कहाँ से रद्द होगा? बता दीजिए। जो अंदर टीचर गया वही टीचर सबको बोल दिया कि आपका धंधा पानी बंद हो जाएगा। भैया सबको अपना धंधे पानी देखता है हो। तो जेएमएम मूल निवासी सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, और आप लोग आरोप लगा रहे हैं इस प्रकार आदिवासियों का बात। सुनिए ना भैया, जेएमएम का तो बातें मत कीजिए। जितना आदिवासी को लूटा है ना, वो कर छोड़ के दूसरा कोई नहीं लूटा है। हम बता दे रहे हैं ना, जितना वो लूटा है उससे ज्यादा कोई झारखंड को नहीं लूटा है।
जो पढ़ा हुआ है ना आदिवासी, उसको सिर्फ पूछ लीजिए जेएमएम क्या, वो सीधा कर जाएगा। सिंपल सी बात भैया है। अगर जो आपने बता रहे हैं ना, हाँ जयराम महतो का एक ही आदमी विरोधी हो सकता है। जितना युवा है मुंह पर बोल रहे हैं, एक ही आदमी विरोधी हो सकता है जो अनपढ़ होगा, हाँ, सिंपल और नहीं तो जो अंदर से अभी काम कराया होगा जैसे सीजीएल नगर पालिका में, दूसरा कोई नहीं करेगा। कैमरवा वाला आने दीजिएगा, इतना शूट हो रहा है, जब कैमरवा में दिखबे नहीं करेगा तो फिर काहे फायदा है? लोग देखना चाहिए ना हो। कैमरा मैन यहाँ जाइए, कैमरा मैन। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग बोले कि जयराम महतो जब आएंगे, हाँ जयराम महतो जब आएंगे तो गंगा बहेगी, विकास का, रोजगार का, यहाँ की जो स्थानीय नीति का सब चीज होगा। तो जब जयमन सरकार में नहीं थी तो वो भी तो यही बोलती थी, सुनिए ना, वो भी तो वही बोलती थी, उसको भी तो निवासी सरकार। अरे भैया, तो सुनिए ना। कैसे विश्वास किया जाए? सुनिए ना। यहाँ के लोगों के अंदर क्या विश्वास कैसे हो? आप सुनिए ना, एक बात हम और बोलना चाहेंगे जनता से। तो आपको जितने भी जो देखते होंगे, आपका सब्सक्राइबर होंगे, उससे सिर्फ यही बात बोलना चाहेंगे। 10 साल बीजेपी को देख के आप लोग ट्राई मार लिए, जैसे होता है ना, जुआ खेल लिए, जाइए आपको दे दिए। अगर जेएमएम भी पहले रहा है, अभी 5 साल उसको भी देख के देख लीजिए, अब जयराम को देख के देख लीजिए, उसके बाद पानी का पानी हो जाएगा। हाँ जयराम, उन पे भरोसा इसलिए है कि अग्रेसन है उनमें 5 साल, अगर उनमें देखेंगे ना तो इतना जरूर है कि बदलाव जरूर दिखेगा उनमें। बदलाव जरूर इसलिए दिखेगा। भी भरोसा है कि वो अभी तक किसी पोस्ट में नहीं है, इसलिए भी भरोसा है। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। लेवल से उठे हैं। इसलिए भी भरोसा है कि अभी ना वो मुखिया है, ना सरपंच है, ना विधायक है, ना कोई मंत्री है। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे, हम लोग न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हैं कि कंपनियों से लड़के लाखों लोगों को मुआवजा दिला चुके हैं। जो कोई नेता मंत्री रहते हुए नहीं कर चुका है, वो कर दिए हैं जयराम महतो। इसलिए हम लोग को भरोसा है जयराम महतो के ऊपर। अभी उनके पास अबर हाल फिलहाल का एक वीडियो वायरल हुआ है धनबाद में, बागमारा का। वो अग्रेसन दिखाया और वहाँ उसलिए वो लड़ने नहीं गए थे। वहाँ कम से कम 3000 परिवारों को नियोजन दिलाए हैं, ठीक है। और उन लोग को आज नौकरी कर रहा था 15 से 20 साल तक, उन लोग को आज तक खाता बही चढ़ाव नहीं हुआ था, इसलिए लड़ाई था। वो छोटा मोटा लड़ाई नहीं था। और वो नेता विधायक कुछ नहीं रह के, एक सिंपल साधारण व्यक्ति रख के 8 लाख वोट लाया, ठीक है। और उसको सपोर्ट नहीं है ग्राउंड लेवल का, रहता तो कबाड़ देता, संसद में। तो देखिए ये हजारीबाग का गांधी मैदान है, और आज बता दें कि आज गांधी जयंती है, और इस गांधी मैदान में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री का आगमन होता है। और यहाँ सारे लोग जो है, यहाँ बीजेपी के लोग आए हुए हैं, लेकिन उस लोग में से ये लोग कौन है? स्टूडेंट हैं। तो बात तो आप लोग जेबी कैसेस का कर रहे हैं, जेबी कैसेस का कर रहे हैं बात। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर? आप लोग तो बात जेबी कैसेस का कर रहे हैं, जेएल कैम का कर रहे हैं, वो पार्टी है। हम लोग को पसंद आ रहे हैं अभी वर्तमान समय में। भैया जो आपको पसंद आएगा आप उसी के बारे में बोलिएगा, जो आपके लिए काम करेगा उसके लिए ना आप रेडी रहेंगे। हाँ, जो मान के चलिए आप युवाओं के लिए रहेगा, जो मरने के लिए तैयार रहेगा, उसके लिए लड़ेंगे ना। चलिए अब वार्तालाप को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ये लोग मोदी जी को सुनने आए हैं और मोदी जी को भी सुनना है, भाषण दे रहे हैं। सुनिए ना, हम अंदर से सुन के आए चंपई जी का भाषण, हम बता दे रहे हैं। अब क्या बोले कि महापरिवर्तन करेंगे। झारखंड में बीजेपी में चल गए तो जेएमएम में थे, 10 साल से हैं जेएमएम में, या 15, पूरा जिंदगी मंत्री भी रहे। हाँ, पूरा जिंदगी अपने जेएमएम के लिए दे दिए, जेएमएम में मंत्री भी रहे, तब तक संथाल परगना का विकास नहीं कर पाए। अब बीजेपी फिल्टर मशीन में जाके कौन सा विकास कर रहे हैं? तो आपके अनुसार चंपई सोरेन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे? कोई परिवर्तन नहीं करेंगे भैया। 6 महीना रहने भैया, 6 महीना में जानते हैं नायक पिक्चर देखे होंगे, बिल्कुल देखे। एक दिन में आगे हिला दिया था, एक दिन में पूरा जनता हिला दिया था। 6 महीना रहा, 1 महीना भी चाहता ना तो पूरा झारखंड को चेंज करके रखता। ऐसा तो बताया जा रहा था कि हैंडल जो है वो सब जा रहा थी यहाँ, ये हेमंत सोरेन के पास था, वो सिर्फ कठपुतली बने हुए थे, तो विकास कहाँ से करते? तो भैया कठपुतली का करते, जेएमएम के थे। जेएमएम किसका है? हेमंत सोरेन का है। परिवार पूरावाद किसका है? शिबू सोरेन का है। तब अब सरकार उसी का है, और अब जीना मरना उसी का है, मंत्री उसी का, तो उसी का ना। स्टार्टिंग में हम आपको बोल दिए कि भैया हमको जहाँ से खाना पीना मिलेगा वहीं से हम बात करेंगे। तो वही चीज है, उसको खाना पीना मुख्यमंत्री तक का पद मिल गया वहीं से, तब उसका बात सुनने छोड़ के हम जनता का बात सुनेगा? बता दीजिए। अगर छोड़िए 6 महीना में संथाल परगना का अगर विकास करना होता तो
जितना बांग्लादेशी अभी घुसा है ना, संसद में चर्चा हुआ था, निशिकांत दुबे जी जो हैं वो किए थे। और ये प्रोग्राम में भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, विपक्ष लोग का मुद्दा रहा है। अगर चंपाई सोरेन 6 महीना अगर मुख्यमंत्री रहे तो क्या 6 महीना में पूरा हजारीबाग को साफ करना चाहेंगे तो नहीं साफ होगा। हम 1 महीना का गारंटी देते हैं, 1 महीना में पूरा हजारीबाग को साफ कर देंगे। तो ऐसा माने कि चंपाई सोरेन जो बोल रहा है वो एक राजनीतिक प्रोपगेंडा है। अरे प्रोपोगेंडा है ये भैया, कहीं सुनने में कहीं आया है कि वो अब उसका भी परिवारवाद आने वाला, बेटा होकर आने वाला है, समझे। तो भैया जहाँ से बेटा का टिकट मिलेगा वहीं से बाप भी जाएगा। नहीं हो कि पापा जैसे वो देखता है ना कि मेरा बेटा का भविष्य बनेगा, वही तो हमरो माँ बाप है कि भविष्य बनावे के लिए हजारीबाग में 10 बाय 10 के रूम में रह लिया हम। तो आप लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, वो भी कोल्हान टाइगर पर। अरे भैया कोल्हान टाइगर कहने का नाम से है। टाइगर रहता तो संथाल परगना का विकास नहीं तो बांग्लादेशी घुसपैठी कैसे घुसता, से बता दीजिए आप हमको। अगर टाइगर होता है कौन, जंगल का राजा होता है टाइगर। झारखंड में वर्तमान का टाइगर कौन है? जयराम महतो, उसके सिवा अभी कोई टाइगर नहीं है। अगर टाइगर भी है ना, जैसा पैदा होने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। गिद्दड़ भक्ति वाला टाइगर नहीं चाहिए हमको झारखंड में भैया, समझे। गिद्दड़ बकरी भक्ति वाला टाइगर हम लोग को नहीं चाहिए। टाइगर मतलब टाइगर चाहिए। सबके जुबान पर, सबके आवाजों में एक ही नाम गूंज रहा है, जो कि आप सुन लिए होंगे। इस प्रोग्राम में मोदी जी का सभा चल रहा है, भाषण चल रहा है। ज्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए ये लोग को फ्री करते हैं, वार्तालाप यहीं खत्म होता है। इस वार्तालाप को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।